अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आबादी की कहानी की, जो कि एक गैर मामूली रफ्तार से बढ़ते हुए दबाव की कहानी बन चुकी है। क़याम पाकिस्तान के बाद से मुल्क की आबादी में कई गुना इजाफा हुआ है। हालिया मरदमशुमारी की अगर बात करें तो उसके मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ से भी तजावुज़ कर चुकी है और इसके बायस पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा आबादी वाला मुल्क बन चुका है। जैसे बड़े शहर तेज़ी से फैल रहे हैं, देही इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ हिजरत में भी भरपूर इजाफा हो रहा है और इसके नतीजे में रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, पानी और सेहत व तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात पर शदीद दबाव पड़ रहा है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, जो कि एक तरफ पाकिस्तान के लिए कीमती सरमाया बन सकते हैं, तो दूसरी तरफ अगर दुरुस्त मंसूबा साजी न हो तो संगीन समाजी और मुआशी चैलेंज भी बन सकते हैं। पॉलिसी साजी के नुक्ता नज़र से देखा जाए तो आबादी में इजाफा महज एक अददी मसला नहीं है, बल्कि हुकूमत का बुनियादी चैलेंज भी बन चुका है। ये मामला तालीम, सेहत, रोज़गार और खुराक की दस्तयाबी और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंटली माहौलियाती तब्दीली जैसे तमाम शोबों से जुड़ा हुआ है। स्कूल्स और अस्पतालों पर बढ़ता हुआ बोझ, नौजवानों के लिए रोज़गार के महदूद मौक़े और वफाकी और सूबाई बजट पर इसका जो दबाव है, इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा है। मुअस्सर ख़ानदानी मनसूबा साजी की एक मजबूत हिकमत अमली अब नागुज़ीर हो चुकी है और इसके लिए अब इस हवाले से आगे ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ ज़रूरी नहीं है बल्कि इसको अब हम अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमने दावत दी है कोऑर्डिनेटर टू सीएम पंजाब ऑन पॉपुलेशन सायरा अफजल तारर साहिबा को। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा साहिबा आपके वक्त के लिए। एक बड़ा अहम मौजू है और अगर हम बात करें, आज से तकरीबन 2 दहाइयों पहले बड़ा कॉमनली इसके ऊपर बात होती थी। ख़ानदानी मनसूबा साजी एक ऐसा मौजू था जिसके बारे में काफ़ी हद तक आगही थी और हर एतबार से ख़ानदान की फलाह बहबूद हो या दीगर हवालों से इसकी जो इम्पोर्टेंस है, लेकिन एक तरह से इस पर बात होना बिल्कुल बंद हो गई। और ऐसे वक्त में जब ये मसला एक अहम तरीन पाकिस्तान का मसला बन चुका है, एक टिकिंग बॉम्ब हम इसको कह सकते हैं, इसकी क्या वजह रही है आपकी नज़र में और कितना अहम है इस वक्त इस बारे में बात करना? क्या असरात हैं बढ़ती आबादी के पाकिस्तान भर पर और बिलखुसूस पंजाब पर, जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला सूबा है? थैंक यू सो मच। मेरे नज़दीक ये जो टॉपिक है ना, ये पाकिस्तान का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, वी टॉक अबाउट एक्सट्रीमिज़म, अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन ये बढ़ती हुई आबादी इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है। आपने अभी बात की कि 2 दहाइयों पहले बात होती थी, बिल्कुल होती थी। हम जब छोटे थे, बच्चे 2 ही अच्छे ख़ानदानी एड्स आते थे। सो मुझे ये लगता है कि बदकिस्मती से अफ़गान जहाद के बाद और ये सारा जब हमारा सिनेरियो चेंज हुआ तो एक ऐसी मुहिम चलाई गई कि जिसमें हर चीज़ में, खा वो पोलियो है, वो पक्की पकाई ताज़ा रोटी है, हमें ये एक प्रोपोगेंडा हुआ कि ये सब कुछ हमारे फैमिली को, हमारे बच्चों को कंट्रोल करने के लिए हो रहा है। हमारा जो ग्रोथ रेट है इस वक्त वो 1.7 है। हम दुनिया के जो वो ममालिक के जिनकी ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है, हम उनमें शुमार है हमारा। और अगर यही हालात रहे, हमारा जो CPR रेट है वो इस वक्त 33% है, जिसको इंशाल्लाह अगले 1-2 साल में हमने 40 करना है। सो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिनकी तरफ अब तवज्जो है और मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला कि पंजाब में जिस तरीके से मरियम नवाज़ साहिबा इनिशिएटिव ले रही हैं और जिस तरह हम काम कर रहे हैं ना, ये अगले चंद सालों में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इस हवाले से क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? बुनियादी विजन आपके डिपार्टमेंट का क्या है, क्योंकि आप इस पर बहुत ज़ोर दे रही हैं और अब बात की जा रही है। किस तरीके से प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है, तरजीहन इस बात को आगे रखकर कि माँ और बच्चे की सेहत को तरजीह के तौर पर रखा जाना चाहिए? अगैन एक ऐसा मौजू जिसके ऊपर बात होना बिल्कुल बंद हो चुकी है। अच्छा, इसमें मेरा ये ख्याल है कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है और एक ऐसा काम है कि जिसका रातों रात आपको रिज़ल्ट नज़र नहीं आएगा। अगर आज हम इस पे काम करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो अगले 5, 7, 10 साल बाद आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुझे ये लगता है कि इस वक्त जब मुझे अपॉइंटमेंट मिली तो जो पहली चीज़ हमने की वो बात हो रही थी कि क्या पॉपुलेशन को हेल्थ में मर्ज किया जाए कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि मर्जर के बाद ये सबसाइड हो जाएगा, इसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने जो हफ्ते 2 की जब काम किया और जो मेरा अपना भी ख्याल था, वफाक का भी मेरा तजर्बा था, इसके मर्जर के बाद जो सबसे बड़ा एक फ़ायदा है वो ये है कि देखिए हेल्थ के फुटप्रिंट हर टियर पे हैं, हर जगह हैं।
ہمارے پاس BHUs تھے جو کہ اب مریم نواز ہیلتھ کلینک بن گئے ہیں. ہمارے پاس رورل ہیلتھ سینٹر ہے, تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں, DHQs ہیں, پھر موبائل وین سروس ہے, کلینک آن ویلز ہے. یہ ساری جگہوں پہ اب آپ کو فیملی جو پلاننگ کی سہولیات ہیں وہ مل رہی ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ کو کموڈیٹیز وہاں پہ اویلیبل ہیں. اور ہر ٹیئر پہ پہلے تو ایک مخصوص جگہ تھی نا, اور آپ کو حیرانگی ہوگی سن کے کہ جب میں نے فیلڈ وزٹ کیے تو بہت سارے ہمارے فیملی ویلفیئر سینٹر تھے جن کے باہر لکھا ہوا تھا کہ مرد حضرات کا جانا منع ہے. سو وہ ایک سٹگما تھا. لوگ اس دفتر میں جاتے ہوئے ان کو لگتا تھا کہ اگر ہم ادھر جائیں گے تو مطلب ایک وہ کانشیس تھے. اس طرح اب یہ ہر ہیلتھ فیسلٹی پہ جب یہ سروسز ملیں گی, یہ ایکسیس ملے گا, تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو ہم نے ڈیٹا کیا ہے اکٹھا اور اس کو ہم نے مانیٹر کیا ہے, ابھی سے 15 سے 20% نا جو ہمارا ہے وہ ڈیٹا وہ انکریز ہوا ہے. مطلب 20% خواتین جو ہیں وہ زیادہ جانا شروع ہو گئی ہیں فار کاؤنسلنگ, فار ایڈوائس, فار کموڈیٹیز. سو یہ ہر لیول پہ ہے, اور انشاءاللہ جب پورا پروگرام ہمارا رول آؤٹ ہو جائے گا CHIs کا تو یہ اور بہتر ہوگا. یعنی جو پنجاب حکومت کی پرائیورٹی ہے اس پر ترجیح دی جا رہی ہے, فیملی پلاننگ کا معاملہ ہو, فیملی پلاننگ سروسز ہوں, اس کو ہیلتھ کے اینگل سے خصوصاً دیکھا جا رہا ہے. باقی تمام چیزیں, کلائمیٹ کے اثرات ہیں, جو اقتصادی اس کا جو سائڈ ہے, وہ تمام چیزیں ایک طرف ہیں. آپ کی پرائیورٹی صحت کے اعتبار سے ہے. دیکھیے جی, میرے نزدیک میں تو ایک ہی بات کہتی ہوں کہ اگر یہ چیز جو ہے نا ہم یہ دماغ سے نکال دیں, خاندانی منصوبہ بندی کا لفظ, اس کے کرنے سے, فیملی پلان کرنے سے کیا ہوگا؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی مائیں صحت مند ہوں گی, آپ کے بچے صحت مند ہوں گے. میرا تعلق رورل بیک گراؤنڈ سے ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ چوتھے پانچویں بچے کے بعد ماؤں کی کیا حالت ہوتی ہے. آپ ان کے مسائل کم ہوں گے, ان کے سیپسس کم ہوں گے, ان کے انلیگل جو انوانٹیڈ جو بچے ہیں اور ان کی ابارشنز ہیں وہ کم ہوں گی, ان کے جو پوسٹ مارٹم, ان کے مطلب اتنے مسائل ہیں خواتین کے کہ جب آپ یہ پلان کرتے ہیں اور آپ کے بچوں میں اسپیس ہوتی ہے, وقفہ ہوتا ہے, تو آپ ایک صحت مند ماں دیتے ہیں. ہماری میجورٹی جو لڑکیاں ہیں نا وہ انڈر نرشڈ ہیں, وہ انیمک ہیں, ان کا ہیموگلوبن جو لیول ہے وہ 10 سے بھی کم ہے. اب آپ سوچیں کہ اس صورتحال میں جب وہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا بچہ پیدا کریں گی تو کیا وہ بچہ صحت مند ہوگا, وہ ماں صحت مند ہوگی؟ آپ کے ہاسپٹلس کے چکر کم لگیں گے. ہماری چائلڈ موٹیلٹی کا بھی ہمارا جو ریٹ ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ وہ بچے جب وہ ماں پیدا کرتی ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ وہ عقل کو کہ اچھے شہری, اچھے ایک صحت مند انسان بن سکیں. سو میرے نزدیک اس کا جو فوکس ہے نا وہ ماں اور بچہ ہے. ایک صحت مند ماں ہی ایک صحت مند بچہ, ایک صحت مند انسان معاشرے کو دے گی. الٹیمیٹلی جب اس کا جو فائدہ ہے وہ آپ کی اکانومی پہ ہے, آپ کے اسکولوں پہ ہے, آپ کے ہاسپٹلس پہ ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے پنجاب میں پروگرام ہم نے ڈیزائن کیا ہے نا, اس میں ایک ایک فرد کا ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں. ہم ان کے لیے یونین کاؤنسل سے ان کو رجسٹریشن جو ہو رہی ہے, اس کی آپ کی ویکسینیشن امپروو ہوگی. سو یو نیم اینی تھنگ, مطلب آپ سوچیں کہ ایز اے ہول آپ کی سوسائٹی کو, آپ کے پنجاب اور پاکستان کو اس کا فائدہ ہو. اب دیہی علاقوں میں آگہی کس انداز میں دی جا رہی ہے؟ ایک عام تاثر تو یہ ہے کہ ابھی بھی ایک سیگریگیشن ہے. دیہی علاقوں میں کوئی بات سمجھانی ہے یا آگہی دینی ہے, اس کا ایک مختلف انداز ہے, اور شہروں میں ایک الگ ہے. لیکن ہم دوسری طرف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے تو وہ تفریق ختم ہے, لوگ بہت باشعور ہیں پاکستان میں ہر جگہ. یہ جو نوجوان کپلز ہیں دیہی علاقوں میں, کیا ان کے لیے مختلف طریقہ ہے آگہی دینے کا یا ایک ہی بنیادی اصول ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی جو چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کا پروگرام ہے نا CHI کا, کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کا, یہ ایک گیم چینجر ہوگا. یہ ایک فلیگ شپ پروگرام ہے. اس میں ہم نے جن لڑکیوں کو بھرتی کیا ہے نا وہ کمیونٹی مڈ وائفز ہیں, چارج نرسز ہیں, LHVs ہیں, اور ان تمام کی ڈگری جو ہے وہ پاکستان نرسنگ کاؤنسل سے انہوں نے کی ہوئی ہے. یہ ایک قسم کی اسکلڈ برتھ اٹینڈنٹ ہے. سو یہ اس وقت 20,000 بھرتی کرنی تھی, 12,000 ہو چکی ہیں. سو ہم 100% پنجاب کو کور کر رہے ہیں تھرو CHIs. اب ان کو ابھی ہم نے 500 ہاؤس ہولڈ دیا ہے.
1 को इंशाल्लाह आगे जाके ये डिक्रीज़ हो जाएगा। अब ये जो आउटरीच हमारा प्रोग्राम है ना, उसके लिए ये हर घर को कवर करेंगे, हर घर में इनकी एक्सेस होगी। अभी भी अगर आप देखें तो हमारी जो LHWs हैं ना, वो एक फैमिली मेम्बर की तरह हैं कि उनको जो घराने दिए गए हैं वो रोज़ उनमें जाती हैं, उनसे वो फेमिलियर हैं। सो इससे ये होगा कि ये जाएंगी, ये काउंसलिंग भी करेंगी यंग कपल्स की। ये हमारी सासों का बड़ा रोल है देही इलाके में कि बच्चा कब करना है, कैसे करना है, बेटा है, बेटी है, अब जोड़ी आपने करनी है एक के बाद। सो मेरा ये ख्याल है कि इनकी जो ट्रेनिंग और इनका जो पूरा प्लान हम कर रहे हैं प्रोग्राम, उनके टैब्स भी उनको दे दिए गए हैं, वो एक एक चीज़ को फीड कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि वंस ये प्रोग्राम 100% इम्प्लीमेंट होगा ना, तो ये गेम चेंजर होगा। और ये इंजेक्टेबल्स भी लगा सकेंगी, ये इम्प्लांट भी कर सकेंगी। सो ये वो चीज़ें जो कि LHW नहीं कर सकती ना, ये उनको कन्विंस करके फिर हेल्थ फैसिलिटी तक लाएंगी, और जो प्रोसीजर वहाँ होना है वो वहाँ करेंगी। फिर कॉन्ट्रासेप्टिव्स की अवेलेबिलिटी करेंगी। वो अलग बात है कि हमारा जो एटीट्यूड है ना, हमारे घर पे भी कोई नॉक करके हमें कोई चीज़ देने आए तो हम कहते हैं हमने नहीं लेनी, पोलियो का आपका है। बट इंशाल्लाह ताला, और साथ ही साथ हम अवेयरनेस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए भी काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर। इन लेडी हेल्थ वर्कर्स की पाकिस्तान के लिए बहुत सर्विस है, बहुत खिदमत है। सारे साहिबा, अब आखिर में आप वफाकी वज़ीर बराए सेहत भी रही हैं, और आपकी बात की को समझने और बयान करने का भी एक अंदाज़ है। जब भी आपसे गुफ्तगू हुई, नौजवानों के लिए पाकिस्तान के जो एक शऊर रखते हैं, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग तो रखते हैं हर मामले के हवाले से, जो यंग कपल्स हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी कि फैमिली प्लानिंग हो या जिसको हम मनसूबा साजी कहते हैं अपनी फैमिली के अराउंड, लॉन्ग टर्म प्लानिंग इंसान अपने प्रोफेशन के हवाले से भी करता है, तो फैमिली तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो किस तरीके से ये उनको हेल्प कर सकती है एक सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए? देखिए, मेरे नज़दीक जो ख़ानदानी मनसूबा साजी है ना, ये एक प्यार, एक केयर, एक ज़िम्मेदारी का नाम है, एक एहसास का नाम है जो कि मियाँ बीवी के दरमियान होता है, और जो बाकी ख़ानदान के लोगों को भी करना चाहिए। अब आप, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, अब आप सोचें कि एक माँ जो है, जो उसकी हालत है, जो उसकी सेहत है, क्या उसकी ज़िंदगी और उसकी सेहत हमारे लिए अजीज़ नहीं है? अगर आप दुनिया का हर काम मिलजुल के करते हैं, अगर कोई बोझ भी उठाना हो तो आप कहते हैं कोई भारी चीज़ें हम मिल के उठाएंगे, क्या इस चीज़ का ख्याल नहीं रखना चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग आपकी ख़त्म हो रही है, जो कि वो चीज़ें अल्लाह का जो हुक्म है। आपका बच्चा एक अभी आपकी गोद में होता है तो दूसरा आने वाला होता है। माँ ना पहले बच्चे का ख्याल कर सकती है, क्या कि उस बच्चे का राइट नहीं है, उसका हक नहीं है कि उसको माँ बाप की तवज्जो मिले, उस घर में जितने वसाइल हैं उसको खाना मिले, उसका ख्याल रखा जाए, उसके हॉस्पिटल्स के चक्कर कम हों। ये उसी सूरत में हो सकता है कि जब आप सोच समझ के फ़ैसले करेंगे। और मुझे ये लगता है कि माँ का भी ये हक़ है और ये बच्चे का भी है कि वो एक हेल्दी सोसाइटी, एक हेल्दी ख़ानदान, एक सेहतमंद ख़ानदान तभी होगा। अब आपको पता है कि जैसे ही औरत माँ बनने वाली होती है, उसकी तबीयत भी ख़राब होती है, उसके बहुत सारे मसाइल होते हैं। सो उस बच्चे का क्या कसूर है कि जो अभी चला भी नहीं, ना उसको माँ की अटेंशन मिल रही है, फिर दूसरे बहन भाई आ रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये इट्स नॉट लिमिटिंग फैमिली, इट्स द स्ट्रेंथिंग द फैमिली। जितनी भी हमने गुफ्तगू की है, जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं ना, वो सवाल कम बच्चे करने का नहीं है या महदूद ख़ानदान का नहीं है। वो ये है कि आप एक ऐसा ख़ानदान जो सेहतमंद हो, जो मतवाज़न हो, जो कल को मुआशरे में अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। आपको पता है कि स्टंटिंग का रेट हमारा कितना ज़्यादा है, और ये एक पूरी इस्टेब्लिश रिसर्च है कि जो स्टंटेड बच्चे होते हैं वो एवरेज इंटेलिजेंस उनकी नहीं होती। आप लर्निंग प्रोसेस में देख लें, आप स्कूलों में देख लें, मुझे ये रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ दिन ब दिन कम हो रही है। तो हम कौन सी नस्ल दे रहे हैं? ये पाकिस्तान कल को जिन्होंने चलाना है, हम उनको इस काबिल तो करें कि वो इस मुल्क को एक अच्छे तरीके से चला सकें। और मेरा ख्याल है कि इस्लाम भी ये कहता है कि हर जान जो है उसको ये हक़ है कि वो अपनी सेहत का, अपनी जान का ख्याल रखे। सो मुझे ये लगता है कि कभी हम इस चीज़ से, इस टैबू से बाहर आ जाए ना, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि पंजाब जो है ना, मरियम नवाज़ शरीफ की लीडरशिप में इंशाअल्लाह भागेगा।
بہت شکریہ سائرہ صاحبہ، بڑے اہم موضوع اور بڑے اچھے انداز میں آپ نے اس بات کو ایکسپلین کیا۔ سائرہ صاحبہ نے کہا کہ سوچ سمجھ کر اپنے فیصلے کریں، کیونکہ ماں اور بچے دونوں کا یہ حق ہے۔ اس میں یہ ایڈ کرتے ہوئے کنکلوڈ کروں گی کہ اس والد کا بھی حق ہے جو پرووائڈ کرتا ہے فیملی کے لیے، اور کوئی بھی والد اور ماں دونوں چاہتے ہیں ان کے بچوں کی ویل بینگ ہو اور وہ ایک بہتر اور صحت مند زندگی گزاریں۔ یہ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، خدا حافظ۔